पीए व एरियर के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी लटकाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू पर कसे तंज। पहली को वेतन न मिलने के मुद्दे पर विधानसभा में नियम 67 के तहत चर्चा न देने के लिए स्पीकर की भी निंदा की। 2 तारीख को भी लास्ट मंथ की सैलरी न मिलने पर लगातार घाटे का रोना रो रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। वैश्विक कोरोना महामारी व युद्ध की घड़ी में भी हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर पहली तारीख को ही मिलता रहा वेतन। पूर्व सीएम के अनुसार उनकी सरकार ने 5 साल में महज 19,500 तो सुक्खू सरकार ने 2 साल से पहले ही ले लिया 24,000 करोड़ का कर्ज। भारी भरकम लोन लेने के बावजूद सैलरी व पेंशन जारी न करना दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। 2 दिन पहले प्रदेश की आर्थिक कंगाली का कारण राहुल गांधी का खटाखट मॉडल बता चुके हैं जयराम ठाकुर। पिछले कई दिनों से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे कि प्रदेश आर्थिक स्थिति से खराब हालत में गुजर रहा है और बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कई सभाओं में कहा, कई कार्यक्रम में कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे थे कि वो बात सत्य है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हिमाचल दिवालियापन की ओर बढ़ता जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान होता हूं, कई बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हालात खराब है और कई बार मुख्यमंत्री कह देते हैं कि हालात खराब नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। और विचित्र तो तब लगता है जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। यहां सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आउटसोर्स में जो कर्मचारी हैं उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी सचिवालय के बाहर अपना धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डीए की किस्त जारी नहीं हो पाई जब से सरकार बनी है। उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पाई। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था। ये हालात हिमाचल के लिए अच्छे नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बावजूद भी चर्चा नहीं दी गई। मैं देख रहा हूं जो राहुल गांधी का एक मॉडल, जो फ्रीबीज का, जो पर्टिकुलरली एक हर बात को लेकर के वो हर जगह जहां भी चुनाव होता है तो वहां जाकर के कहते हैं कि गारंटी खटाखट खटाखट खटाखट। अब मालूम पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में तो खटाखट हो गई और ये खटाखट जो है कर्नाटक में भी होगी जहां उनकी सरकार है, 3 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना में भी हो रही। और उसी तरह से आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों के, उन चुनावों में ये खटाखट की आवाज हिमाचल की वहां पर भी गूंजेगी। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। ये हमारा पहला काम होगा। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है। कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है क्योंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ही नहीं। आप जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल का देगी। कंपैरिजन में आप देखें, आंकड़े हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया और कांग्रेस ने अभी 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 24,176 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। यानी कि जितना हमने 5 साल में लिया उससे बहुत ज्यादा ऋण उन्होंने 20 महीने में ले लिया। हैरानी तो इस बात को लेकर के है कि जो कर्मचारी की जो भविष्य निधि होती है, जो जीपीएफ होता है, जिसको कर्मचारी अपने कठिन वक्त के लिए सुरक्षित रख करके काटता रहता है, और उसमें से ही उन्होंने 2,810 करोड़ रुपए जो है उनने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। ऐसी स्थिति में एक और उदाहरण हमारे सामने आज पिछले कल नोटिफिकेशन में आया, एक जो BOCW जो बोर्ड है ये, उसमें चेयरमैन लगाए हैं जिनको 30,000 ऑनरेरी मिलता था, उसको 1,30,000 सीधा 1 लाख बढ़ा दिया उसमें। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। HRTC के जो पेंशनर लगभग 8,000 की संख्या होने वाली है, उन्होंने अपने देनदारियों को सरकार से लगभग 350 करोड़ रुपया लेना है। इतने BOT की बैठकें हो गई, लेकिन सरकार ने इस बारे में चिंता नहीं किया। बोलते हैं कि हम ये गाड़ी खरीदेंगे, दूसरी खरीदेंगे। अरे भाई, गाड़ी तो खरीदेंगे जिन लोगों को मान लिया भाई 350 का अगर हमारा करोड़ रुपया पैसा आपके पास है तो लगभग 1200-1400 गाड़ियां तो हमारे सिर पर चल रही हैं। अरे भाई, सरकार कहती है खजाना खाली है, खजाना खाली है। अरे खजाना तो हमने खाली नहीं किया ना। अगर आपको खजाना खाली था तो आपने सत्ता क्यों संभाली? लोगों को क्यों बुरखलाया? लोगों को क्यों झूठ बोला? अब 70, 80, 85 साल के जो लोग हैं वो लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? और अपने मुख्यमंत्री भी वो भी पेंशन ले रहे हैं, 2-2, 3-3 पेंशनें मिल रही है। उनकी माताजी को, जो उनके पिताजी जो परिवहन में चालक थे, उनकी पेंशन मिली है और अभी उन्होंने अपनी पत्नी को भी पेंशन लगा ली MLA बना के। साथियों, धर्मानी जी ने अगर ये कहा होता कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी छोड़ देता हूं। अपनी जो टेलीफोन के 20,000 का जो भत्ता मिलता है उसको छोड़ देता हूं प्रदेश के हित के लिए। अपने 95,000 की जो आपका सरकार भत्ता है उसको छोड़ देता हूं प्रदेश हित के लिए। तो क्या बात होती? तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। मंत्री महोदय, आप तो पहली बार शायद जबरदस्ती मंत्री बना है। आप केवल 1 साल का भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है सचिवालय का, आप हमें क्या नसीहत दे रहे हो? हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लंबे अरसे से लंबित डीए व एरियर की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को सैलरी व पेंशनर्स को लास्ट मंथ की पेंशन पहली तारीख को जारी न किए जाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाले मुख्यमंत्री भारी भरकम लोन लेने के बावजूद कर्मचारियों का वेतन व अन्य देनदारियां तक जारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते एम्प्लॉयज के परिवार भी आर्थिक संकट झेल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार उनकी सरकार ने जहां 5 साल में महज 19,500 के करीब का लोन लिया, वहीं सुक्खू सरकार केवल 18 महीने में 24,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज ले चुकी है और इसके बावजूद कर्मचारियों के डीए, एरियर व सैलरी जारी न करने के लिए मंत्रियों व CPS का वेतन 2 माह बाद जारी करने जैसे बहाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून सेशन के दौरान आज उन्होंने सैलरी न मिलने के मुद्दे पर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की, मगर गत वर्ष से लगातार विपक्ष की अनदेखी कर रहे स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने आज फिर से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए विधायकों के सर कलम करने वाले बयान पर माफी न मांगने का भी मुद्दा उठाया। गौरतलब है कि जयराम ठाकुर 2 दिन पहले हिमाचल की आर्थिक बदहाली के लिए राहुल गांधी के खटाखट मॉडल को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार की फिजूल खर्ची का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था। पिछली सरकार की परंपरा तोड़ बिना जरूरत घाटे में चल रही प्रदेश सरकार द्वारा CPS व कैबिनेट रैंक के सलाहकार तथा बोर्ड निगम अध्यक्ष की फौज खड़ी करने को भी गैर जरूरी बताया और इन पर खर्च किए जा रहे करोड़ों के बजट को जनता व टैक्स पेयर के धन का दुरुपयोग करार दिया। प्रदेश के 2.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारियों को पहली तो दूर 2 तारीख को भी सैलरी न मिलने के बाद आज काफी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर सुक्खू सरकार की बदहाली व कर्मचारियों की कंगाली संबंधी पोस्टर व मीम शेयर करते भी नजर आए।
चर्चा इस बात के भी है कि कोरोना काल और युद्ध जैसे हालात में भी आमतौर पर छोटे से राज्य हिमाचल के कर्मचारियों को पहली तारीख को ही सैलरी मिलती रही और कुछ कर्मचारियों के अनुसार उनके खाते में पहले से मौजूद राशि भी कल लोन की किस्त अथवा EMI के लिए बैंक द्वारा काटी जा चुकी है। गौरतलब है कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा लंबे अरसे से DA व एरियर जैसे भुगतान न दिए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके सचिवालय कर्मचारी व HRTC पेंशनर प्रदेश सरकार को पहले ही मंत्रियों, CPS व कैबिनेट रैंक के सलाहकार तथा बोर्ड निगम अध्यक्ष आदि पर की जा रही फिजूल खर्ची को रोकने की नसीहत दे चुके हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी संकट है। स्कूल के बच्चों की फी देनी है, EMI कटती है, हर महीने की कटती है, सैलरी नहीं आई तो कहां से कटेगी, और उनके रोजमर्रा के जो खर्चे जो प्लान होता है महीने का एक कर्मचारी का, क्योंकि सैलरी आती है तो उसमें से जो पैसा कटता है उसी से सारा उनका चलता है। तो सारा का सारा कर्मचारी वर्ग जो इस वक्त जो है बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहा है। स्पीकर महोदय जी नाराज हुए पड़े हैं और इस कदर नाराज हुए पड़े हैं कि विधानसभा के अंदर नियम 67 पर हमने जो चर्चा उसको भी इजाजत नहीं दी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। बाद में हमने सुना और उसके साथ साथ में जो पहले हमने जो उनके बारे में एक विषय लाया था कि विधानसभा का अध्यक्ष निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है और जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा है, ये हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी विधानसभा के अध्यक्ष ने बाहर नहीं किया। आज से पहले जितने भी अध्यक्ष रहे। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।